अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जिसमें एक डरावनी चुड़ैल का डर बसा हुआ था। वह चुड़ैल खून की प्यासी थी और वह गांव के लोगों के खौफ का कारण बन चुकी थी। गांव का नाम रामपुर था और यह बहुत ही सुंदर और शांत जगह था। यहाँ के लोग सभी मिलकर खुश रहते थे और एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। लेकिन इस सुख शांति को तोड़ देने वाली एक डरावनी चुड़ैल आ गई। चुड़ैल का नाम दयानी था और वह बचपन से ही खून की प्यासी थी। उसके लिए इंसानों का खून पीना एक रोजमर्रा का काम बन चुका था। वह रात के समय गांव की ओर बढ़ती और निर्भीक लोगों को अपने शिकार के रूप में उठा लेती। गांव के लोग डर में डूबे रहते थे और रात को बाहर नहीं जाते थे। वे अपने घरों में बंद होकर अपनी सुरक्षा की कोशिश करते थे, लेकिन चुड़ैल दयानी के सामने वे सब बेबस थे। एक दिन गांव के सरपंच का एक युवक साहिल नामक था। उसने अपनी दोस्त लवली के साथ मिलकर गांव की सुरक्षा के लिए कुछ करने का फैसला किया। साहिल, लवली, हमें इस चुड़ैल को रोकना होगा। वह हमारे गांव के लोगों को डरा रही है और हमें अपने गांव की सुरक्षा के लिए कुछ करना होगा। लवली, तुम सही कह रहे हो साहिल, हमें उस चुड़ैल का पता लगाना होगा और उसे रोकना होगा। वे दोनों मिलकर गांव के लोगों से चुड़ैल के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। वे जानते थे कि चुड़ैल रात के समय गांव की ओर आती है, लेकिन उसकी असली पहचान कैसे करें, ये तय नहीं था। एक दिन एक बुढ़िया ने बताया कि चुड़ैल के पास एक विशेष अमूल्य आभूषण है, जिसका उपयोग वह अपने साथ रखती है। इस आभूषण के बिना वह चुड़ैल अपनी सारी शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती। साहिल और लवली ने तय किया कि वे चुड़ैल के इस आभूषण का पता लगाकर उसे हराएंगे। वे बुढ़िया से आभूषण के बारे में और जानकारी लेने लगे। बुढ़िया, आभूषण एक मानव दिल की आवाज़ से खोल सकते हैं, लेकिन चुड़ैल खून की प्यासी है और उसकी आवाज़ बहुत डरावनी होती है। वह अपने आभूषण को अपने सिर पर रख कर सोती है, इसलिए हमें उसके सिर की ओर जाना होगा और आभूषण को ले लेना होगा। साहिल और लवली ने बुढ़िया के बताए तरीके का पालन किया और योजना बनाई कि वे रात के समय चुड़ैल के पास जाकर उसके सिर के बगीचे में पहुंचेंगे। रात के समय साहिल और लवली धीरे धीरे चुड़ैल के पास पहुंचे। वे डर के मारे अब थे, लेकिन उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ाए। चुड़ैल का सिर बगीचे में था और उसने अपने आभूषण को अपने सिर पर रख लिया था। साहिल और लवली ने धीरे से चुड़ैल के पास जाकर आभूषण को छूने का प्रयास किया, लेकिन आभूषण बहुत ही जटिल और कठिन था। लवली, साहिल, यह आभूषण बहुत जटिल है, हमें इसे कैसे खोलेंगे? साहिल, हमें इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। लवली, हमें इसे जल्दी से चुरा लेना होगा ताकि चुड़ैल हमें ना पकड़ सके। साहिल ने अपनी कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ आभूषण को धीरे धीरे खोलने का प्रयास किया। वह कुछ मिनटों तक मेहनत करते रहे और फिर आभूषण खुल गया। लवली, साहिल, तुमने कमाल कर दिया, अब हम चुड़ैल को हरा सकते हैं। साहिल, हाँ लवली, हमें अब जल्दी से इस आभूषण को ले जाना होगा और चुड़ैल को हराना होगा। साहिल और लवली ने आभूषण को ले लिया और चुड़ैल के सिर की ओर भागे। चुड़ैल अपने आभूषण की खोज में बहुत बेचैन थी और वह उन्हें खोने के बाद बिना आभूषण के बिना असहाय थी। साहिल और लवली ने चुड़ैल के सिर के पास पहुंचकर उसके आभूषण को उड़ा दिया। चुड़ैल की शक्तियां तुरंत ही कम हो गईं और वह डर कर भाग गई। गांव के लोगों ने चुड़ैल के डर से मुक्ति पाई और अब वे खुलकर रात के समय बाहर जा सकते थे। साहिल और लवली को गांव के हीरो के रूप में स्वागत किया गया और उनका साहस और संघर्ष गांव के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। गांव की सुरक्षा के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम था और साहिल और लवली ने अपने साहस और समर्पण के साथ अपने गांव को चुड़ैल की प्यासी आंखों से मुक्ति दिलाई। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि साहस, समर्पण और गर्व के साथ हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। बुराई को हराने के लिए हमें उसके खिलवाड़े के साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम एकजुट होकर काम करें तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं।
ये कहानी एक छोटे से गांव के लोगों की महानता की कहानी है, जिन्होंने एक डरावनी चुड़ैल को हराया और अपने गांव की सुरक्षा को बनाए रखा। इसके साथ ही यह हमें याद दिलाती है कि बुराई का सामना करने के लिए हमें साहसी बनने की आवश्यकता होती है, और हमारी मेहनत और संघर्ष हमें सफलता दिलाने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।